नीतीश जी मुख्यमंत्री है, इसलिए उनसे सवाल पूछ रहे हैं लोग। उनके नाम पर सरकार है और वो सरकार, अब जाहिर सी बात है कि अगर इस पर भाजपा वाले इस तरह से हावी हो गए हैं उस सरकार पर, और उसके चलते अगर ये अपराध बढ़ा है, उसके चलते अगर बिहार में इतने भ्रष्टाचार पनप रहा है, तो वो भी नीतीश जी साफ लगता है नीतीश कुमार को बीजेपी ने हैक कर लिया है। अब आप देख लीजिए, वो नीतीश जी बताएंगे, लेकिन हम कह रहे बीजेपी तो हावी है। पिछले 20 साल से नीतीश जी दावा ही करते रहे कि बिहार में अपराध पर हमने काबू पा लिया, हमने भ्रष्टाचार पर काबू पा लिया। और अभी जिस तरह से पुल टूट रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि यहाँ निर्माण के काम में भयंकर भ्रष्टाचार है। क्या नीतीश कुमार अब फेल हो गए हैं पूरी तरीके से? नीतीश कुमार की सरकार एकदम नाकामी साबित हो रही है। बिल्कुल नीतीश जी को तो हमें लगता है कि सच्चाई से तो मुंह नहीं छुपा सकते हैं। आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर विपक्ष एक तरफ हमलावर है तो दूसरी तरफ भाकपा माले भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हवा दे रही है। इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य मौजूद है। बिहार में अपराध को लेकर लगातार पार्टी जो है आपकी आंदोलन करने की बात कर रही है, लेकिन मौजूदा समय में बिहार की जो स्थिति, आप खुद मुकेश सहनी के पिता की हत्या में आपने दौरा किया, क्या कुछ है? तो ये तो अपने आप में देखिए चिंता की बात है कि कल तक नीतीश जी ये कहते थे कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत सुरक्षित है, शाम को भी कहीं भी महिलाएं भी आराम से घूम सकती हैं, जा सकती हैं, और ऐसी स्थिति में एक बुज़ुर्ग अपने घर में सोए हुए हैं अकेले, और ऐसी स्थिति में उनकी हत्या हो जाए, ये तो साफ बता रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था बेहद उसकी स्थिति लचर है। और जिस तरह से घटनाएं घटी, हमारे पास अभी रिपोर्ट है कम से कम 14 घटना अकेले राजधानी का जिला पटना, उस जिले के होने से रिपोर्ट है। और हर तबका, गरीब भी, आम लोग भी, व्यापारी भी, महिलाएं भी, सब लोग पीड़ित है इस समय। तो ये जो बिहार में इस समय अपराध की इस तरह से तेज़ी से बढ़ना, मैं समझता हूँ कि प्रशासन के सामने गंभीर सवाल है। जदयू की तरफ से तो बोला जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत आरोपी को पकड़ रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो भाई एकाध कहीं गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन साफ तो दिख रहा है कि अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। खौफ अगर है तो जनता में है इस समय। और घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं, अगर उनको यही लगता है कि यही प्रशासन है, यही सुशासन है, अपराध के अगर इसी रफ्तार से अपराध होती रहे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये उनकी बात है। लेकिन जनता तो ऐसा नहीं समझती। जनता ये समझती है कि भाई कम से कम सरकार की जिम्मेदारी है। और पिछले 20 साल से नीतीश जी दावा ही करते रहे कि बिहार में अपराध पर हमने काबू पा लिया, हमने भ्रष्टाचार पर काबू पा लिया। और अभी जिस तरह से पुल टूट रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि यहाँ निर्माण के काम में भयंकर भ्रष्टाचार और लूट। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कोई भी पुल बनता है, बनने के साथ साथ बनते हुए स्थिति में टूट जाता है। तो एक तरफ निर्माण के मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर भ्रष्टाचार और लूट, और दूसरी तरफ सुशासन के मोर्चे पर अपराध का बोलबाला, अपराधियों का बोलबाला। तो क्या नीतीश कुमार अब फेल हो गए हैं पूरी तरीके से? नीतीश कुमार की सरकार एकदम नाकामी साबित हो रही है। बिल्कुल नीतीश जी को तो हमें लगता है कि सच्चाई से तो मुंह नहीं छुपा सकते हैं। ये तो नीतीश कुमार तो जंगल राज से बिहार को निकाला है, बिहार को आगे बढ़ाया है। आपकी पार्टी मानती है? पहले हालात बहुत खराब थे, अब महिलाएं रोड पे निकल रही हैं, महिलाएं चल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं। लेकिन इसी बिहार में अभी जिस तरह से बलात्कार बढ़े हैं, वही महिलाओं का ही सवाल है। मुजफ्फरपुर से जहां रिक्रूटमेंट के नाम पर महिलाओं को बुला करके उनका यौन शोषण किया गया, और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसीलिए हम तो कहेंगे कि जहां ऐसी भी घटना कहीं से भी अपराध की घटना की रिपोर्ट मिले, वो महिलाएं असुरक्षित हो, नौजवान असुरक्षित हो, आम नागरिक असुरक्षित हो, इस पर बिल्कुल सरकार को काम करना चाहिए। और जिस तरह से हो रहा है, और सरकार की जो लापरवाही दिख रही है, या बिल्कुल सरकार मस्त है कि ये हमारे लिए कोई बात नहीं, वो अगर इसी घटनाओं को अगर सर्टिफिकेट समझे, अगर कोई इन घटनाओं को गुड गवर्नेंस का सर्टिफिकेट समझ लें, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर जनता तो सब कुछ देख रही है। नहीं, एक सवाल और है इसमें कि आप लोग बार बार नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आप लोग एक पॉजिटिव रुख भी अख्तियार करते हैं राजनीति में, कहते हैं आप लोग बार बार समाजवादी हैं, सही रास्ते पे हैं, उनसे हमें उम्मीद है बिहार की। तो फिर आपको क्यों लगता है कि बिहार नहीं चल रहा है? नहीं भाई, अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो आपको हकीकत से पता चलेगा। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री है, इसलिए उनसे सवाल पूछ रहे हैं लोग। उनके नाम पर सरकार है, और वो सरकार, अब जाहिर सी बात है कि अगर इस पर भाजपा वाले इस तरह से हावी हो गए हैं उस सरकार पर, और उसके चलते अगर ये अपराध बढ़ा है, उसके चलते अगर बिहार में इतने भ्रष्टाचार पनप रहा है, तो वो भी नीतीश जी साफ लगता है नीतीश कुमार को बीजेपी ने हैक कर लिया है। अब आप देख लीजिए, वो नीतीश जी बताएंगे, लेकिन हम कह रहे बीजेपी तो हावी है इस सरकार पर, इसके सरकार पर बीजेपी हावी है
ये तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ दिख रही है। और ये भ्रष्टाचार और ये अपराध भी शायद यही बात बता रहा है। बिल्कुल, तो अभी आप दीपंकर भट्टाचार्य को सुन रहे थे। वो साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने मन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप खुद सुन रहे हैं। बीजेपी इन पर हावी है। क्या सचमुच में ऐसी है? क्या सुशासन बाबू सचमुच में अब फेल हो गए हैं, या बिहार में जो सुशासन का कहावत था या फिर जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से निकम्मी हो गई है? दीपंकर भट्टाचार्य ने साफ साफ कहा है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार या दूसरी घटनाओं की। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।